ये एक ऐसा टूल है जिससे आप खरीदारी तुरंत कर सकते हैं और पेमेंट बाद। अब आप सोच रहे हैं कि हम किस तरह से क्रेडिट कार्ड का सही तरह से इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। अगर आपने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो ये आपका अमीर बनने का रास्ता भी हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारी सीरीज के अंदर। तो ये हमारी सीरीज का तीसरा नंबर का वीडियो है। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर आपने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो ये आपका अमीर बनने का रास्ता भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो ये आपके सपनों को कर्ज के जाल में डुबा देगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आप अमीर ही नहीं समझदार भी बने। हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसी सीक्रेट टिप शेयर करने वाला हूँ जो कि 99% लोग नहीं जानते हो, तो वीडियो को स्किप मत करना वरना वो मौका चूक जाओगे। पहला सवाल है कि क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है। ये कोई फ्री का पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड एक सुविधा है, उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती है। यह एक ऐसा टूल है जिससे आप खरीदारी तुरंत कर सकते हैं और पेमेंट बाद में। लेकिन लोग गलती कहाँ कर बैठते हैं, वही सोचते हैं कि ये पैसा फ्री का है, ठीक है, इसमें हमसे कोई मांगने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, अपने हिसाब से हम दे देंगे। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है गाइस। ठीक है, याद रखें ये पैसा आपका नहीं है, ये एक उधार है और इसे समय पर आपने वापस नहीं किया तो इसकी ब्याज दर आपकी कमाई खा जाएगी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि उधार प्रेम की कैंची है, तो समझ लीजिए क्रेडिट कार्ड सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो ये आपकी फाइनेंशियल आजादी की कैंची बन सकता है। क्या आप जानना चाहोगे वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आप कर रहे हैं या लोग करते हैं, तो आइए जानते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है, अब एक बहुत बड़ी गलती है मिनिमम पेमेंट ट्रैप। आप सोचते हैं कि 5000 का बिल आया और 500 रुपए दे देंगे सब ठीक रहेगा, लेकिन असल में बैंक भी आपसे यही चाहता है, क्योंकि 500 रुपए देने के बाद भी जो आपको 45 रुपए बचते हैं उस पर 30 से 40% का ब्याज लगने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, तो सीधा सा जवाब है कि पूरा बिल भरें, नहीं तो छोटा सा 500 का बिल आपके बड़े बड़े सपनों पर पानी फेर सकता है। तो ये मिस्टेक आपने कभी की है या करते हो तो कमेंट में बताना। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर, जो कि इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग। आपने कभी ऐसा किया कि आप मॉल गए हो, वहां पर सेल देखी और फटाफट जाके शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन बाद में आता है कि यार जेब में तो पैसे ही नहीं है, लेकिन फिर याद आता है कि यार क्रेडिट कार्ड है ना। असल में ये खतरनाक चाल है। क्रेडिट कार्ड आपको तुरंत संतुष्टि देता है, लेकिन बाद में उसकी कीमत आपको कर्ज के बोझ से चुकानी पड़ती है। तो हर बार जब आप कार्ड स्वाइप करें तो खुद से पूछें कि क्या ये जरूरी है, और जवाब ना है तो कार्ड जेब में रहने दें। यानी कि सोच समझ के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे आलतू फालतू कामों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो एक टाइम पे आपको बहुत बड़ा कर्ज आपका हो सकता है गाइस। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की ओर, इग्नोर रिवार्ड एंड ऑफर्स। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि अरे रिवार्ड और पॉइंट्स कौन गिनता है, तो गिन लिया कर भाई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी। अगर सही से इस्तेमाल करें तो ये पॉइंट्स आपको मूवी टिकट से लेकर एयरलाइन अपग्रेड तक की मदद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऑफर्स के चक्कर में ज्यादा खर्च मत करें, बैंक में बैलेंस बनाना जरूरी है। सोचिए अगर आप वही खर्च कर रहे हैं जो आपने पहले प्लान किया था और आप साथ में पॉइंट्स भी कमा रहे हैं, तो ये आपके लिए विन बाय विन सिचुएशन है। तो अब आप सोच रहे हैं कि हम किस तरह से क्रेडिट कार्ड का सही तरह से इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। स्टेप नंबर 1 है पे ऑन टाइम। क्रेडिट कार्ड का पहला नियम है समय से बिल भरें। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर समय से बिल भर भी दिया तो उसमें खास क्या होगा। खास ये होगा कि आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर अच्छा रहेगा। ओके, जब आपको भविष्य में एक बड़ी खरीदारी करनी होगी, जैसे कि घर, कार या बिजनेस लोन अगर आपको चाहिए होगा तो बैंक आपको कम ब्याज दर में आपको लोन दे देगा। ठीक है, तो याद रखिए समय में पेमेंट, भविष्य में कम खर्च। और एक्चुअल में आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर कितना होना चाहिए उसके ऊपर मैंने पहले से एक सोर्स डाल रखा है। ठीक है, और आपको पता है तो कमेंट में बताना, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 की ओर, जो कि है सेट ए स्पेंडिंग लिमिट। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा टूल है जो आपको अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत देता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका आप गलत फायदा उठाएं। तो अपना खुद का स्पेंडिंग लिमिट सेट करें। जैसे कि मान लो कि आपकी कमाई 50,000 रुपए, यानी आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो क्रेडिट कार्ड पर 10,000 रुपए ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नियम आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाएगा और मंदी के समय आपकी जान बचाएगा। ओके, क्रेडिट कार्ड का खर्च कम से कम रखो। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर, जो कि है यूज फॉर प्लान एक्सपेंस ओनली। आपका क्रेडिट कार्ड उन चीजों के लिए होना चाहिए जो कि पहले से प्लान हो, जैसे कि बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग या कोई बड़ा खर्च। इसे लाइफस्टाइल दिखाने का तरीका मत बनाइए। याद रखिए क्रेडिट कार्ड एक टूल है, आपका स्टेटस सिंबल नहीं।
ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से लोन पर कोई गाड़ी ले ली या कोई फोन ले लिया, आईफोन टाइप का, इस टाइप की जो चीज है वो वेयर कर लेता है। ठीक है, वो क्या सोचता है कि मेरे पास अगर ये चीजें होगी तो मैं रिच दिखूंगा, अमीर दिखूंगा। लेकिन याद रखना कि क्रेडिट कार्ड एक टूल है हमेशा, या आपका स्टेटस सिंबल नहीं है कि हाँ इसे आप लगा लो, इस पे जितना चाहो कर लो। अपने अपने अनुसार अपने हिसाब से आप इस पे खर्च करो। ओके, जैसे कि एक तलवार का सही हाथों में होती है तो रक्षा करती है, ठीक है, वैसे ही क्रेडिट कार्ड अगर सही इस्तेमाल करोगे तो ये आपका अमीर का रास्ता खोल सकता है। और अब वो सीक्रेट टिप्स जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। क्या आपको पता है कि आप हर साल क्रेडिट कार्ड से 10 से 15,000 रुपए बचा सकते हैं? कैसे? इसके लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े फ्री बेनिफिट सुविधाओं को समझना होगा। फ्री एयरपोर्ट लाउंज, कैशबैक और डिस्काउंट जैसी सुविधाओं का सही इस्तेमाल करें। ओके, लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, अगर आप इन ऑफर्स का फायदा उठाने के चक्कर में बेवजह खर्च करोगे तो बचत नहीं नुकसान होगा। तो सही से पढ़े और समझदारी से खर्च करें। ओके, जिससे कि क्रेडिट कार्ड आप पे कर्ज का बोझ ना बने। और क्रेडिट कार्ड को अगर आप एक टूल समझ के इस्तेमाल करोगे तो शायद ये आपको कर्ज का बोझ ना बने। ठीक है, लेकिन अगर आप सुविधा मानते हो, इसको फ्री का पैसा मानते हो, तो भाई ये आपके लिए ना एक बहुत बड़ा कर्ज का जाल बन सकता है। ओके, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल आपको फाइनेंशियल सुपर पावर दे सकता है, तो उसे संभालना होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी समझदारी से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं साइड हसल और पैसे इनकम तरीकों की, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज में हम बहुत से मेन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं जल्दी, तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।